गांव के किनारे से होकर एक साफ सुथरी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे ही एक छोटा सा खेत था, जहां किसान रामू अपने परिवार के साथ खेती करता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों की छांव और नदी का कल-कल बहता पानी पूरे माहौल को और भी सुखद बना देता था। सुबह का समय था। रामू अपनी पत्नी गौरी और दोनों बच्चों, सोनू और मोनू, के साथ खेत पर काम करने आया। सबने हल्का फुल्का नाश्ता करके काम शुरू किया। गौरी ने हंसते हुए कहा, रामू जी, ये देखिए ना, नदी का पानी कितना साफ है। अगर यही पानी खेत में जाए तो फसल खूब लहलहाएगी। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ गौरी, हमारी मेहनत और नदी का पानी दोनों मिलकर खेत को सोना बना देंगे। सोनू, जो अभी छोटा ही था, जिज्ञासा से पूछ बैठा, बाबा, ये नदी हमेशा बहती रहती है ना? क्या इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता? रामू ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, नदी का पानी पहाड़ों से आता है। अगर हम लोग जंगल और पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पानी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर पेड़ काट दिए तो धीरे धीरे नदियां भी सूख जाएंगी। मोनू ने यह सुनकर कहा, तो हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे, हम और भी पेड़ लगाएंगे। गौरी ने बच्चों को प्यार से देखते हुए कहा, सही कहते हो बच्चों, खेती सिर्फ हल चलाने और बीज बोने से नहीं होती, बल्कि प्रकृति का साथ भी चाहिए। सब मिलकर खेत में धान के पौधे रोपने लगे। काम करते करते वे बातें भी करते रहे। रामू ने याद किया, जब मैं छोटा था तब दादाजी भी इसी खेत में काम करते थे। वे हमेशा कहते थे कि खेती केवल रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि धरती माँ की सेवा भी है। धीरे धीरे सूरज सिर पर चढ़ आया। काम से सब थक चुके थे। गौरी ने अपने झोले से रोटियां और सब्जी निकाली। नदी किनारे बैठकर सबने साथ में खाना खाया। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की छांव में बैठकर परिवार को बड़ा सुकून मिला। खाना खाने के बाद रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हम सब मेहनत करेंगे तो यह खेत ही नहीं, बल्कि पूरा गांव खुशहाल होगा। बच्चों ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, और हमारी नदी हमेशा गुनगुनाती रहेगी। उस दिन परिवार ने ठान लिया कि वे सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे, बल्कि आसपास पेड़ भी लगाएंगे, नदी को गंदा नहीं करेंगे और दूसरों को भी यही समझाएंगे। इस तरह नदी किनारे वह छोटा सा खेत परिवार के लिए सिर्फ रोजगार का साधन नहीं रहा, बांदी या इन्हीं, बल्कि जीवन के अच्छे मूल्यों का पाठ भी पढ़ाने लगा।